उम्मीदवार बनाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और करेंगे कुछ अन्य खबरों का। 212 भारतीयों को लेकर इजराइल से एक एयर इंडिया का विमान 1140 दिल्ली एयरपोर्ट पर लगभग 5:54 पर लैंड हुआ और सभी यात्रियों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया है। सरकार की तरफ से ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है, जिसके जरिए इजराइल से भारतीयों की वापसी हो रही है। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। वहीं टीकमगढ़ की बेटी स्वाति, जो कि इजराइल में पढ़ रही थी, उसे सुरक्षित लाने के लिए उसके पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। 30 अक्टूबर को स्वाति का वीजा भी समाप्त हो रहा है और टीकमगढ़ जिले के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल कुंडेश्वर धाम की रहने वाली स्वाति का MSc एग्रीकल्चर में साल 2020 में चयन हुआ था और वो पढ़ाई खत्म कर लौटने वाली ही थी, लेकिन तभी जंग शुरू हो गई। मैं दिल्ली स्थित आईजीआई एयरपोर्ट पे हूँ। यहाँ पर तकरीबन 212 ऐसे यात्रियों को यहाँ पे लाया गया है इजराइल से, जो भारत मूल के हैं। ऐसे में कई स्टूडेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पर लौटे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मोहम्मद इंतसार है। हाँ, मैं दरभंगा बिहार का रहने वाला हूँ। जिस तरह से इजराइल में हालात बने और जिस तरह से वहाँ पर एक डर और खौफ का वक्त तो नेशन था ही, लेकिन जिस तरह से अब भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया, भारत मूल के तमाम लोगों को अब भारत में लाया जा रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? थोड़ा तेज आवाज़ में आपसे बात। वो डेफिनेटली बहुत सराहनीय कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का और इंडियन एम्बेसी तेल अवीव का। सबका वो कलेक्टिव जो है एफर्ट है और कभी बहुत सराहनीय कदम है। आप यहाँ से सीधे दरभंगा जाना है या कहीं और अपने रिश्तेदारों से मिलना है? सीधा अभी तो नहीं प्लान है, लेकिन जाऊँगा मैं जी। और मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरह से स्थिति की बात कर रहे थे, अभी वहाँ पे इजराइल में किस तरह के हालात हैं, किस तरह से वहाँ पे सिचुएशन बना हुआ है, और जब अचानक वह बमबारी हुई, जब सारी चीज़ें हुई, तो क्या किस तरह का डर और खौफ था उस वक्त को मैं आपके शब्दों में समझना चाहूँगा। देखिए, जो वॉर डिक्लेयर है तो डेफिनेटली डर तो रहेगा ना। वॉर डिक्लेयर है, लड़ाई चल रही है, पता नहीं है कि कितने दिन चलेगी, कितना घर पे खाना रखना है, कितना स्टॉक रखना है, ग्रोसरी रखना है, क्या रखना है, क्या पता सुपर मार्केट में स्टॉक ख़त्म हो जाए। तो इस सब चीज़ का डर तो रहता था। आप रह रहे हैं इजराइल में, लेकिन दरभंगा में जो आपके परिवार होंगे उनको समझाना बड़ा मुश्किल रहा होगा। हाँ, क्योंकि सब मीडिया सब तरह का है, तो जाहिर है कि थोड़ा देख के डर तो लगता ही है। तो मैं समझा रहा था कि उतना अभी यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है नहीं। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शंकर आनंद, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और 212 लोगों का जो ये जत्था आया है, ऑपरेशन अजय की पहली सफलता कही जा सकती है? इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर तमाम अभी भी कई जो लोग हैं यहाँ पे देखा जा सकता है। और दिल्ली एयरपोर्ट पे आज जब 5:45 बजे के लगभग में जब इजराइल से जब विमान जब पहुंचा, उस वक्त में यहाँ पे जो स्थिति थी वो काफ़ी यहाँ पर देखने लायक थी, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो बेहद इमोशनल थे। और बात करें चाहे मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड समेत अन्य राज्यों की बात करें, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस पहले विमान से लौटे हैं, तो निश्चित तौर पे उनके चेहरे पे की जो खुशी है उनको देख करके समझा जा सकता है, उनके अंदाज को देख के समझा जा सकता है। और अगर बात करें कि अब प्रारंभ पहला विमान जो है हो चुका है, लेकिन आने वाले वक्त में कई ऐसे और भी विमान जो हैं, उन विमानों के मार्फत से भारतीय मूल के तमाम लोगों को वतन में लाया जाएगा। और जिस तरह से इजराइल के अंदर में जो स्थिति है, उस स्थिति से निकालते हुए जिस तरह से भारत सरकार ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन विजय के तहत, ऑपरेशन अजय के तहत बकायदा तमाम भारतीय मूल के लोगों को अब वतन में लेके आ रहे हैं, इसकी काफी सराहना भी की जा रही है। आज सुबह में जब हम
कई ऐसे स्टूडेंट्स से जब बातचीत कर रहे थे वो बेहद खुश थे। खुशी इस बात को लेकर थी कि इजराइल में जिस तरह से एक युद्ध का माहौल है, लेकिन उस युद्ध के माहौल में भी किस तरह से सुरक्षित तरीके से भारतीय सरकार ने वहां से उन तमाम स्टूडेंट्स को लेकर शंकर, जो आज विमान आया है 212 लोगों को लेकर, उसमें ज्यादातर क्या स्टूडेंट्स थे या काम करने वाले लोग थे? किस तरह के लोग थे वहां? देखिए, आज जो पहला विमान आया है उसी बात को हम जिक्र कर रहे थे कि पहला जो विमान है उस पहले विमान में तमाम जो ज्यादातर संख्या थी वो स्टूडेंट्स की थी। सारे युवा थे, लड़के लड़कियां, और कई ऐसे स्टूडेंट थे जो वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे, और पीएचडी करने के दौरान में जिस तरह से बाकायदा अचानक ये युद्ध जैसे हालात बने और वहां पर वो एक विशेष तौर पे वो बता रहे थे कि किस तरह से भारतीय दूतावास के द्वारा उन्हें कई महत्वपूर्ण जो उन्हें मदद के साथ साथ जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो है उससे लगातार उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा था। किस तरह से 24/7 वहां पर हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध कराई गई और उसके बाद उन छात्रों को का रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन के बाद उसे सुरक्षित तरीके से वतन वापसी कराई गई है। जी बिल्कुल। अभी आगे चूंकि शंकर ये लड़ाई कुछ और दिन चल सकती है।